वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास तक हमने जितना भी बेसिक कंसेप्ट रिटायरमेंट चैप्टर में था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, जहां पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आई मीन टू से जितने भी आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे इन टॉपिक में, इन क्वेश्चन में आने वाले हैं। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, आज की डेट और क्लास नंबर आपको डालनी है और स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 से। यूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 29 भी है, लेकिन 29 में क्या है, सिर्फ आपसे कैपिटल अकाउंट पूछा है। तो मैं चाहता हूं आप एक कंप्लीट क्वेश्चन करें, उसके बाद वो जब लास्ट में आप सारे क्वेश्चन करके आ जाएंगे तो आप खुद से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 29। क्योंकि आप फुल फ्लैश क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है। इसमें भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, या तो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछ लेगा, या फिर आपसे जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहेगा। लेकिन अगर जर्नल एंट्री आपसे पूछता है, वो जर्नल एंट्री आपसे बनवाता है, तो मैं आपको बता दूं, जर्नल एंट्री के लिए मैं आपको लास्ट में एक टॉपिक, एक मतलब कह सकते हैं कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आप सारी जर्नल एंट्री सीख जाओगे। तो जर्नल एंट्री अभी करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री जो हम करेंगे वो लास्ट में करेंगे, एक ही क्वेश्चन से समझा दूंगा, फिर आप अगेन सभी क्वेश्चन का रिपीट करके सबकी जर्नल एंट्री खुद से करेंगे। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में बता रखा है कि बेटा XYZ तीन पार्टनर हैं। कौन कौन है जी? XY और जेड, दो तीन पार्टनर हैं बेटा, जिनका रेशो 2:2 और 1 है। इनमें से ये कह रखा है कि जो रिटायरमेंट ले रहा है वो कौन ले रहा है। आपको मैंने बताया था कि सारे क्वेश्चन में आपको ये चेक कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन को करना कैसे है, ये भी एक टेक्निक काम आती है एग्जाम में। नहीं तो ऐसा होता है बच्चों को क्वेश्चन आते हैं करने, लेकिन वे पेपर में नहीं कर पाते। ओनली द रीजन है इसका कि बच्चे स्टेप फॉलो नहीं करते। अगर आप स्टेप फॉलो बहुत अच्छे से करेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को? जैसे मैंने कहा कि आप सबसे पहले ये काम चाहे आप ना करो जो मैं वर्किंग नोट में कर रहा, ये सिर्फ मैं समझाने के पर्पज से करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो जो मैं बात कहूंगा आपको वो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फुल, पूरा क्वेश्चन ध्यान से तसल्ली से। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अपने क्वेश्चन के सामने देखिए, कह रहा है XYZ तीन पार्टनर जिनका रेशो 2:2 था। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2021 वॉज। और इसमें ये बता दिया कि इतना इनका क्या था बेटा, बैलेंस शीट थी नीचे। तो उसके बाद आपको लायबिलिटी साइड चेक करनी है और एसेट साइड चेक करनी है। चेक करो जल्दी से, और ये बताना है मुझे कि यहाँ पर आप चैट में मुझे लिख के बताओ अभी कि लायबिलिटी साइड में ऐसे में कौन सा आइटम है और एसेट साइड में कितना आइटम है, जिसका मैंने ट्रीटमेंट लास्ट क्लास में समझाया था। जिन्हें लास्ट क्लास नहीं देखी वो पहले जाकर देखो। चैट के थ्रू बताइए लाइव डिसाइड में कि कितने, कौन कौन सा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब बताया आपने कि इसमें लाइबिलिटी साइड में क्या है, रिजर्व है। तो जैसे ही रिजर्व होता है बेटा, तो इसको करते कैसे हैं? सही है, सभी का जवाब रिजर्व है और ऐसे साइड में कुछ आइटम नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, और बैलेंस शीट में और क्या लिखा हुआ है बेटा, बैलेंस लिखा हुआ है कैपिटल का। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितने की है बेटा? 82,000 और 60,000 और 75,500। हाँ या ना? तो सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास, बाय, आपके पास क्या है बेटा, रिजर्व। जैसे बच्चों ने बताया सर रिजर्व है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर रिजर्व बैलेंस शीट में इधर है तो वो इधर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ या ना? तो रिजर्व को बांट लेंगे बेटा, रिजर्व को बांट लेंगे ऑल पार्टनर में बांट लेंगे। पार्टनर के नाम कौन है हमारे? XYZ। गॉट इट? और कौन से रेशो में बांट लेंगे बेटा? ओल्ड रेशो में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 18,500 का इसमें रिजर्व है। 18,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, तो बेटा इसका 7,400। हाँ या ना? आप बांट के देख लेना, यही आएगा 7,400, 7,400
और दूसरे का कितना आ जाएगा बेटा 18,500 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा बेटा 3700 रुपये, यानी कि 3,700 रुपये, 3,700। गॉट इट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बेटा आपको एसेट साइड में जाना है, और एसेट साइड में जाकर क्या करना है बेटा, एसेट साइड में जाकर आपको देखना है वे 3 आइटम तो नहीं है, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं है, तो छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद करना है आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट पे जैसे ही आप आओगे, इन्हें कहा वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो उन्होंने कहा ए, जब भी एडजस्टमेंट आएगी तो शुरुआत में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारी एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में जनरल एंट्री डालें, जितनी भी आपसे डल सकती हैं। जैसे इन्होंने कहा गुडविल ऑफ द फर्म वाज वेलवेट, तो कौन सी गुडविल थी बेटा, वेलवेट गुडविल थी, हाँ या ना। वेलवेट गुडविल कितने की थी, 70,000 की। ठीक है सर। अच्छा कौन सा केस लग रहा गुडविल का, सर केस सेकंड, सब समझते हैं मेरे बच्चे जिन्होंने शुरू से क्लास अटेंड की हुई है। यस सर। अब इन्होंने कहा वॉज नॉट अपियर इन द गुडविल, तो पुरानी गुडविल अपियर नहीं है, तो ठीक है जी, नहीं है तो केस फर्स्ट नहीं है, केस सेकंड है, वेलवेट गुडविल है। यू नो वेरी वेल, अगर केस सेकंड हो गुडविल का तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं गेन टू सेक रेशो में बांट देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस। भाई वाई को तो सेक्रीफाइस हुआ ही हुआ है, लेकिन एक्स और जो जेड है, क्या इनको किसी को सेक्रीफाइस तो नहीं हो गया। उसके लिए हमें पता चलता है हमारे न्यू रेशो से, लेकिन इसमें न्यू रेशो बताया नहीं, न्यू रेशो नहीं बताया तो केस फर्स्ट लग रहा। यानी कि केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर न्यू रेशो ना दे रखा हो तो, और कुछ भी ना बताए, तो जो पार्टनर हट गया यानी कि नया रेशो भी वही हो जाएगा, दैट मीन्स 2:1। हाँ या ना। और मैंने ये भी समझा रखा, जब केस फर्स्ट लगता है तो गेन रेशो भी वही होता है आपका बेटा, गेन रेशो भी इक्वल होता है न्यू रेशो के। हाँ या ना, न्यू रेशो के इक्वल होता है। तो यही मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि यही आपका गेनिंग रेशो है और यही आपका न्यू रेशो है। हाँ या ना। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए। अब जब तुम ये बात समझ गए तो आप बेटा इतनी बात भी समझ गए, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो क्लास 1 से स्टार्ट करे दोबारा से। अब बात आती है कि जब गेन हो गया हमारे एक्स को और वाई को, तो एंट्री क्या डलेगी, एंट्री डलेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल, शॉर्टकट में लिख दूं क्या, ठीक है शॉर्ट ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेन किसको हुआ, जेड को, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको एक एक एडजस्टमेंट लेके चलनी, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। यहाँ पर अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखा दिया था मैंने, अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, जिसको नहीं पता तो वो पुरानी क्लास को देख ले, जहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट बता रखा। यहाँ पर वाई में कितनी है 70,000, तो 70,000 इंटू क्या हो जाएगा, 70,000 इंटू हो जाएगा इसका रेशो, रेशो कितना था बेटा 2/5, हाँ या ना। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 70,000 डिवाइड बाय 5, 14 और 14 दूना 2 यानी कि 28, तो कितना आ जाएगा बेटा 28,000। ठीक है यहाँ तक तो, यस सर, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। अब क्या करना है बेटा, इसको कौन से रेशो में बांटोगे, यहाँ पर बताइए, इसको गेन रेशो में बांटोगे, कौन से रेशो में, गेन रेशो में, और गेन रेशो कितना हमारा 2:1। तो 28,000 रुपए को 28,000 डिवाइड बाय कितना करना है बेटा 3, इंटू करना है 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 18,667, और दूसरे का कितना हो जाएगा बेटा 28,000 इंटू, मैं बोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको निकालना जाए, इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा 9,333। गॉट इट। तो अब ये कमाल की बात है, अब इस बात का ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं इसकी सिखाने वाला हूँ आपको पोस्टिंग। क्या सिखाने वाला हूँ बेटा, मैं इसकी सिखाने वाला हूँ आपकी पोस्टिंग, तो पोस्टिंग पे स्पेशल ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं अलग पेन यूज कर रहा हूँ। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर ए है, क्या है बेटा, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर ए है। तो एडजस्टमेंट को ऐसे ही शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको मुझे समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, 1 बाय 1 पोस्टिंग करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इसकी पोस्टिंग करने वाला हूँ। इसमें कैपिटल अकाउंट देखो, ध्यान से देखोगे तो आप डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में भी होगी, इसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, हाँ या ना, यस सर।
अब देखो पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट वाला, अब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जनरल लेजर का फॉलो रूल याद करो 11th क्लास का। कैपिटल अकाउंट डेबिट में हो रहा है तो डेबिट साइड में जाएंगे और अदर नेम से पोस्टिंग करते हैं, अदर नेम से पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग किससे करेंगे बेटा? टू वाइज, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? यस सर, याद आ गया हमारे ये। अच्छा, लेकिन पोस्टिंग किसके वजह से करी आपने? पोस्टिंग करी एक्स के और वाई के, तो कॉलम में पैसे भी एक्स के और वाई के, सॉरी एक्स के और जेड के। 18,667 और वाई में कुछ नहीं आने का, 9,333। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आए वाई पे, अब हम इसको देखेंगे। जब हमने इसको देखा तो वाई कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और बाय, बाय से लिखेंगे। किसके नाम से हो रहा है ये? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? किसके कॉलम में पैसे आएंगे? ये किसके वजह से पोस्टिंग कर रहा है? वाई की वजह से। तो कॉलम में पैसे जो आएंगे वो वाई के आएंगे। 18,667 और 9,333। तो लो जी, ये ए एडजस्टमेंट होगी। और जो स्टार है, अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन आए और ये वाली एंट्री आपको पोस्टिंग ना करना पड़े, ऐसा एग्जाम में होगा नहीं। और अगर जो जनरल एंट्री आपसे पूछे वो कि जनरल एंट्री डालवा दो, तो जनरल एंट्री तो आपको सिखाई दी मैंने, फिर उसकी पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हर हाल में ये वाली एडजस्टमेंट आपको सीखनी है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है जी। एक बच्चे को प्रॉब्लम है, उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। वेट करो। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। एक बच्चे को प्रॉब्लम आई थी, वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बी एडजस्टमेंट। बी एडजस्टमेंट मैं ऐसे करके दिखा रहा है, स्टार्टिंग में आपको करना है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह रहा बैड डेट्स ऑफ 2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। अब देखो पहले क्या बैड डेट्स थे क्वेश्चन में? नहीं, डेटर्स सिंगल लिखे हुए हैं। लेकिन इसने कहा है कि जो बैड डेट्स थे बेटा वो 2,000 रुपए के, वो रिटर्न ऑफ कर दो। तो रिटर्न ऑफ होने का मतलब बैड डेट्स क्या हुआ आपको बताइए? बैड डेट से रिटर्न ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? बैड डेट से रिटर्न ऑफ करने का मतलब हुआ कि आपको लॉस हो गया 2,000 रुपए का। तो टू क्या लिखेंगे आप? टू बैड डेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पता है ना सबको कैसे बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में ऑल टाइप के लॉसेस लिखते हैं, और जब बैड डेट्स हो जाएगा हमारा तो लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का बेटा? 2,000 रुपए का, हाँ या ना? उसके बाद बी एडजस्टमेंट होगी। सी एडजस्टमेंट का हो, सी एडजस्टमेंट कह रहा पेटेंट्स वर कंसीडर एज वैल्यूलेस। देखो पेटेंट्स, देखो अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में पेटेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। पेटेंट्स होती है एक तरह की एसेट्स, और वो हो गया वैल्यूलेस। कहने का मतलब जो बैड डेट्स हैं आपके, सॉरी पेटेंट्स हैं आपके, वो नई बैलेंस शीट में नहीं आने के, ये कहना चाह रहा है, ये 0 रुपए के होगी। तो एसेट्स घट गई है। एसेट्स घट गई तो फायदा होगा या नुकसान? आप कहोगे सर नुकसान होगा। दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे लिखेंगे टू पेटेंट्स। क्लियर? थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लेना इसको, पेटेंट्स 9,000। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? तो ये आपका बेटा, आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें सी एडजस्टमेंट भी कर ली हमने क्योंकि, और सी एडजस्टमेंट करने के बाद, सी एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद पेटेंट्स वर कंसीडर, और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। गॉट इट? तो क्वेश्चन लगभग कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है? अगेन जो भी प्रॉब्लम है बेटा, अभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद जो आपकी बैलेंस शीट है, अगेन आप बैलेंस शीट पे आओ। बैलेंस शीट पे आने के बाद अगेन आप क्या करो? लाइबिलिटी साइड पढ़ो। तो क्रेडिटर है सबसे पहले, तो क्रेडिटर पे कोई वो ही नहीं आई थी ना बेटा, क्या कहते हैं उसको, एडजस्टमेंट। तो क्रेडिटर को एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स हो गए 49,000 के। उसके बाद है रिजर्व। रिजर्व तो बढ़ चुका, नहीं आने का। उसके बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आएगा। किस किस का कैपिटल अकाउंट आएगा? सर वाई तो चला गया, तो कौन कौन आएगा? एक्स का और जेड का। कौन सा आएगा? ये जो नई कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकल लेंगे यहाँ से, टू बैलेंस सीडी, वो आएगा। टू बैलेंस सीडी ये वाला आएगा, ना कि पुरानी बुक वाला। पुरानी बुक वाला तो हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस वीडियो की, हाँ या ना?
तो कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश तो एज इट इज है, यस सर कैश एज इट इज है, तो ऐसे लिख देंगे 8,000 रुपए का। फिर क्या है बेटा, डेटर्स। तो डेटर जो थे वो डेटर्स कितने के थे बेटा, 19,000 रुपए के। 19,000 रुपए में से उनने कहा 2,000 रुपए बैड डेट्स में चले गए, तो 2,000 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ बचेंगे 17,000 रुपये। उसके बाद है बेटा स्टॉक। स्टॉक भी नहीं लिखा था हमने, तो हम स्टॉक को भी लिख देंगे। स्टॉक कितने का आएगा, स्टॉक स्टॉक 42,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज लिख दिया। फिर है बेटा बिल्डिंग, फिर है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितने की बेटा, 2,07,000। यहाँ तक से चीजें क्लियर है, यस सर यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि सारी एडजस्टमेंट आप कर चुके हो। अब क्या करना आपको, अब क्या करना, आपको करना है टोटल। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आना है, दोनों साइड का टोटल करना है। यहाँ पर कितने हो गए, 9 और 2 11, तो 11,000 रुपये दोनों जो ज्यादा होता है वही लिखते हैं, आपको पता ही है। 11,000 11,000। यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय। बाय में लिखोगे क्या, बैलेंस जो बचा, बाय लॉस। कितने का लॉस आया सर, 11,000 रुपये का। ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, टू कैपिटल अकाउंट। किसकी कैपिटल अकाउंट में सर, लॉस तो सबका होगा या सिर्फ एक्स वाई का हो, एक्स जेड का होगा, तीनों का होगा। क्यों होगा लॉस, क्योंकि ये पुराना पार्टनर है। तो यहाँ पर कौन से रेशो बांटते हैं, ओल्ड रेशो में, दैट मीन्स 2:1। 11,000 को 2:1 में बांटिए जल्दी से। 11,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये हो गया बेटा 4,400 रुपये। 4,400 रुपये, 4,400 और 2,200। उसके बाद क्या करना सर, उसके बाद आपको करना है ये जो लॉस आया ये, ठीक है ना, इसको ट्रांसफर करना। कहाँ पर ट्रांसफर करना जी, कैपिटल अकाउंट में। इसकी भी जिग जैग वाली पोस्टिंग होती है, यानी कि इधर लॉस आ रहा तो इधर पोस्टिंग होगी। टू किस नाम से होगी, टू रीवैल्यूएशन से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉस आ गया 4,400 रुपये, 4,400 रुपये और 2,200 रुपये। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यस सर यहाँ तक चीजें क्लियर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका। अब आ जाओ जी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आप अगेन टोटल कीजिए जल्दी से। अब क्या करना है इसमें, कैपिटल अकाउंट में जल्दी से टोटल करना है। जैसे ही मैं टोटल करता हूँ तो एक्स का टोटल करता हूँ पहले मैं। 82,000 प्लस 7,400 कितना टोटल आया सर, इसका टोटल आ गया 89,400। अगेन वाई का कर रही है, वाई का 60,000 प्लस 7,400 प्लस 18,667 यानी 667 933 दैट मीन्स ये हो गया बेटा आपका 95,400। इसका टोटल कीजिए 75,500 प्लस 3,700। इसका आंसर आ गया, टोटल आ गया 79,200। अगेन आपको पता है ये दोनों में ज्यादा यही वाला टोटल बैठेगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम 89,400, 89,400, 95,400 और 79,200, हाँ या ना। अब क्या करना है सर, अब करना ये है, एक्स है ये तो आपको पता ही है, ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है। आपको क्या कर देना है मेरे बच्चों, आपको कर देना है इस वाले टोटल में से ये वाला माइनस, ये वाला पार्ट माइनस कर देना है। तो जैसे ही मैं माइनस करूंगा बेटा 89,400 है ना, यस सर। इसमें से माइनस करेंगे 18,667 और माइनस करेंगे 4,400 रुपये। तो ये बचता है बेटा 6,6,3,3,3। ठीक है जी। उसके बाद y का करेंगे 95,400, 95,400 माइनस 4,400 रुपये, तो ये कितना बच गया जी, 91,000। उसके बाद 79,200 माइनस करेंगे 9,333 और माइनस कर देंगे बेटा 2,200 रुपये, तो ये कितने बच गए जी, 6,7,667। हाँ जी, ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब सर आपने यहाँ पर ये इसको ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पर इसको ऊपर क्यों लिखा, ये है ना, ये तो आपका क्वेश्चन होगा। तो देखो बेटा ये बैलेंस कैसे बच सकता है वाई का, जब वाई तो जा रहा है, तो वाई का जो जाता है तो लिखते हैं टू वाइज लोन अकाउंट, यानी कि इतना पैसा हमारे ऊपर चढ़ गया, 91,000 रुपये हम इस वाई को देंगे, इसलिए हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो हम यहाँ दिखा देंगे इसको वाइज
लोन अकाउंट कितने का? 91,000 का। क्लियर है? और ये जो बैलेंस सीडी है, ये बैलेंस सीडी जो है ये वाली, ये है बैलेंस किसका? बैलेंस जो पार्टनर रिमेनिंग है, कौन कौन है? एक्स और वाई। तो इसको यहाँ लिख देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। आप इसका टोटल कर लेना, दोनों का टोटल इक्वल आएगा और यही क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आपको लगेगा सर बहुत सारी सिरदर्दी सी लगी है, मैं तो आपने बहुत देर तक पढ़ाया। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया है। जब आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन, मेरे कहने से 5 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हूबहू स्टेप फॉलो करना, टाइम लगेगा। मे भी तुम्हें 1 घंटा एक क्वेश्चन में लगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में लगेगा। अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन फॉलो किए, तो यकीन मानिए आपको आपको टाइम नहीं लगेगा। आप 10 से 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन विद बिल्कुल सही आंसर आप एग्जाम पेपर में करके आओगे, गारंटी है मेरी। लेकिन वही वाली बात है, जब भी कोई हम काम सीखते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, आलकस नहीं करना चाहिए और चीजों को टाइम देना चाहिए। क्लियर है मेरे बात? तो आज की क्लास यही कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, दोबारा खुद से करिए, एक बार वीडियो देखिए, फिर उसके बाद अगेन बिना देखे करिए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और चीजें क्लियर होंगी और ज्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।